नमस्कार। आज 1 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा राजेंद्र सिंह जी के साथ मैं उनका दूसरा इंटरव्यू ले रहा हूं। पहला इंटरव्यू उनका बड़ा वायरल हुआ है हाथरस गैंगरेप के ऊपर, जो राजा साहब ने अपने विचार रखे। मेरा राजा साहब से सवाल है कि जो लोग अपराधी हैं हाथरस गैंगरेप में, उनके बारे में क्या कहना है। और इसके साथ में एक सवाल और ये है कि ऐसी क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश शासन को रातों रात उस बच्ची को जलवाना पड़ा। ये वो उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? नहीं, पहले तो आपने पूछा कि अपराधियों के बारे में। जी। तो हम अपराधियों के बारे में घोर निंदा करते हैं कि जो भी ऐसा कुकृत्य किया उसको ये निंदनीय काम है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, एक तो पहला मेरा प्रश्न है कि 14 दिन तक ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ सोई हुई थी? 14 दिन से क्या मतलब? 12-14 दिन वो अस्पताल में, जब अस्पताल में थी, एडमिट थी, तब किसी ने बलात्कार का नाम क्यों नहीं लिया? तब शोर शराबा क्यों नहीं हुआ? तब राजनीतिक पार्टियां कहाँ सोई हुई थी? और मैं आपको ये यकीनन बताता हूँ कि क्षत्रिय कुल का जो व्यक्ति है इस तरह का अपराध नहीं करता है। ये कभी सुनने में आया नहीं है कि इस तरह के कुकृत्य अपराध किया हो किसी इस कुल के व्यक्ति ने। हाँ, मारकूट कर सकता है, विवाद कर सकता है, उस पर हम नहीं जाते। और राजनीतिक पार्टियां, तो आपका कहने का मतलब ये है कि क्षत्रिय कुल का जो इंसान है वो कभी भी इस तरह का अपराध नहीं कर सकता। क्या आप दोषियों को जिन्होंने ये करा है, राजा साहब ये बात अभी प्रूफ तो नहीं हुई है, लेकिन वो क्षत्रिय कुल के ही लोग हैं जिन्होंने ये करा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसीलिए तो मुझको इस पर बहुत संशय पैदा हो रहा है कि कभी भी इस तरह के जो अपराधी हैं या जो पीड़िता है उसका नाम प्रचारित नहीं किया जाता। तो ये प्रचारित करने का मकसद ये ब्रह्मज्ञानियों का हो सकता है और इसके पीछे अन्य लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का और ऐसे गलत मानसिकता के लोग भी अंदर सपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह की अफवाह फैलाने के लिए, ऐसे ब्लेम लगाने के लिए। हम ये नहीं कहते कि ये वो अपराध नहीं किया है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो अभी विजिट रही है हाथरस, उसके ऊपर जो पुलिस का उनके साथ व्यवहार रहा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो ये चिल्ला रहे थे सभी राजनीतिक पार्टी, उसमें राहुल जी और प्रियंका जी भी थी, सोनिया जी का भी मैंने बयान सुना है। तो हम इन लोगों को सबको कहना चाहते हैं कि जब वो अस्पताल में एडमिट थी तब आपको विजिट करना था। दूसरा, बार बार ये आप लोग कहते हैं कि रात में क्यों जला दिया, बॉडी क्यों नहीं दिया, जब इतना हंगामा ये लोग कर रहे हैं बेवजह का उसकी मौत हो जाने के बाद, तो क्या सुबह ज़्यादा हो हल्ला मचाने के लिए 10,000, 20,000, 50,000 पब्लिक को ये इकट्ठा करके लाइन ऑर्डर खराब करते, पुलिस उसमें लाठीचार्ज करती, कुछ लोग मरते, तो फिर तब भी मुख्यमंत्री के ऊपर ब्लेम लगता? क्या राजा साहब ये अफसोस की बात नहीं है कि भारत को आज़ाद हुए हुए इतना समय बीत गया है? आज उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, अपोजिशन की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो इतनी बड़ी दलितों की पार्टी जो है मायावती जी, कोई भी ग्राउंड लेवल के ऊपर, मतलब जब सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए नेतागिरी रह गई है या सिर्फ उसको भुनाने के लिए नेतागिरी रह गई है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये तो मुर्दे हो चुके हैं, ये तो लाशों पर राजनीति करने वाले हैं। इनको 12 दिन 10 दिन जब अस्पताल में वो पीड़िता थी तब इनको याद नहीं आई। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा साहब कि कोई भी हो उसके अंदर, जब वो पीड़िता थी, जब वो जिंदा थी, तब उसके लोगों, तब
चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, तब उसकी ज़रूरत थी। आज वो नहीं रही तो सब लोग बोल रहे हैं। नमस्ते।